में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। हालांकि ये राहत ना काफी है, लेकिन पिछले दिनों से तुलना करें तो बुधवार के मुकाबले दिल्ली में एक्यूआई में मामूली कमी आई है। दिल्ली हरियाणा में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप स्टेज 2 लागू है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा अपडेट के अनुसार दिल्ली का औसत एक्यूआई 332 मापा गया और अधिकतर इलाकों का एक्यूआई 300 के पार अभी भी बना है। तो वहीं हरियाणा में भी कई जगह प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। जींद में 30 किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 95,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार है, तो जींद में 212, फरीदाबाद में 200 के करीब दर्ज किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जींद से सुनील कुमार और गुरुग्राम से आकाश खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जींद में भी लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं और जिसका नतीजा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब स्तर में दर्ज किया जा रहा है। जी जागृति, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जींद शहर के जो पराली जलाने के मामले की बात की जाए तो हर रोज बढ़ते हुए मामले बढ़ रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो 22 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 50 से ज्यादा मामले आज दिल्ली के सामने आ चुके हैं, जिसके ऊपर किसानों की बात की जाए तो 95,000 रुपए का जुर्माना भी किसानों से वसूला गया है। लेकिन प्रशासन के कड़े रुख के बाद भी कहीं ना कहीं किसान है तो पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और जहाँ किसानों ने बात की जाए तो प्रशासन के अधिकारियों से भी उनकी वार्तालाप हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर किसानों ने अपनी बात रखी थी कि अगर जब तक प्रशासन हमें एक जो बॉयलर वाली जो मशीनें होती हैं जो अवशेष को बांटने जोड़ने का काम करती हैं, जब तक वो नहीं मिल पाती तब तक ये ऐसी समस्या बनी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनको समझाने का भी काफी प्रयास किया, लेकिन किसानों का भी साफ है कड़ा संदेश है कि जब तक प्रशासन हमें मशीनें मुहैया नहीं करा देता तब तक ये आगजनी की घटनाएं ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन अब दोबारा फिर से प्रशासन ने कड़े प्रदूषण के बारे में रवैया सख्त अपनाते हुए सभी को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब त्योहारी का सीजन है, ऐसे में बाजार में कहीं भी पटाखे की खरीद नहीं होगी और कहीं भी पटाखे नहीं बजाए जाएंगे। अगर कहीं भी पटाखे की खरीद होती है या फिर पटाखे बजाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सुनील, एक और सवाल आपसे, जिस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है पराली जलाने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए, उसमें कितना असर दिखाई दे रहा है? चूंकि कार्रवाई तो हो रही है, चाहे किसानों पर एफआईआर की बात हो फिर चालान काटने की बात हो, इसका असर कितना जमीन पर दिखाई देता है? धीरे धीरे बात की जाए तो जो किसानों के जो इससे असर की बात है तो किसान कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं। उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। जब तक प्रशासन हमें हर गांव के बेहतर एक मशीन मुहैया नहीं करा देते तब तक ये पराली जलाने की घटनाएं ऐसी सामने आती रहेंगी, क्योंकि किसानों का कहना है कि इतनी पराली को हम कहाँ लेकर जाएंगे। पहले किसानों को सरकार 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कहीं ना कहीं मुआवजा देती थी, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन इतनी पराली को किसान अपने पास रखने में मजबूर है, क्योंकि आगामी दिनों में जो अभियान चला हुआ है, ऐसे में किसान कहीं ना कहीं जो रात को पराली का जलाने काम करते हैं और बुआई का जो काम है वो भी स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है। ऐसे में अगर खेत को खाली करना है तो पराली को पहले वहां से हटाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी बात को लेकर किसानों ने प्रशासन को भी अपना रुख साफ कर दिया कि जब तक हमारा प्रॉपर समाधान नहीं निकाल सकते तब तक हम ऐसी ही अपने घटनाओं का मतलब पराली के जलाने को लेकर ऐसे ही घटनाक्रम जारी रहेगा। तो प्रशासन को जो एफआईआर करनी है वो कर ले, जो भी बड़े कदम अपनाने हैं अपना ले, लेकिन जब तक कोई प्रॉपर समाधान नहीं निकल सकता तब तक ये घटना ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको इस भारी परेशानी का जो प्रदूषण का कड़ा उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण जो लोग सुबह जब उठते हैं तो एक इन्वायरमेंट में फोग होता है, जिसके कारण जो लोग ऑफिस और घरों से बाहर जाते हैं उनकी आंखों में भी जलन होती है और उनको एक जो दिमाग की सांस की बात की जाए तो उनमें भी परेशानी का सामना उनको भी करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन ने भी कड़े सख्त रूल अपनाए हुए हैं कि जो भी टायरों की फैक्ट्रियां होती हैं और जो बड़े बड़े उद्योग उनको सभी को बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं, तब तक प्रदूषण भी कम नहीं हो जाता। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गुरुग्राम से आकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में जो एक्यूआई लेवल है वो 250 के पास जो है वो पहुंच गया है और ऐसे में
जिला प्रशासन जो है वो सतर्क दिखाई दे रहा है। लोगों से लगातार अपील जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है, जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो सुबह के टाइम जब सैर पर निकलते हैं वो कुछ दिन तक जो है वो अवॉइड करें। और बच्चे जो हैं इस बढ़ते जो AQI लेवल है जो कि 250 के पार है, बच्चे भी इससे बच के जो है वो रहें। और जब भी घर से बाहर निकले तो मुंह पर जो है मास्क या फिर रुमाल बांधकर जो है वो बाहर निकले, और बेहद ही जरूरी काम हो तभी घर से बाहर जो है वो निकले। वहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी लोगों को लगातार नोटिस दे रहा है, क्योंकि ग्रैब 2 जो है वो लागू हो गया है और जो जनरेटर हैं कंपनियों में वो बिल्कुल ही जो है बंद कर दिए गए हैं, उन पर बैन जो है वो कर दिया गया है फिलहाल। और ऐसे में अभी भी जो लोग हैं जो जनरेटर के माध्यम से काम कर रहे हैं उनको नोटिस जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो लगातार दे रहा है। जी आकाश, एक और सवाल आपसे। गुरुग्राम दिल्ली NCR का इलाका है, बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां यहां पर स्थापित हैं। जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और उसके बाद जो पाबंदियां लागू की गई हैं, इसका कितना असर व्यवसायों पर पड़ रहा है, इसे लेकर किस तरह की जानकारी आपके पास? बिल्कुल, बात करें जिस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले समय में जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दीपावली जो है वो नजदीक है। 31 तारीख को दीपावली है, तो ऐसे भी ग्रीन पटाखे जो है वो जलाने की प्रशासन जो है वो अपील लोगों से कर रहा है। ग्रीन पटाखे गुरुग्राम में जो है कई जगह ग्रीन पटाखे वो बेचे जा रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि दिवाली के आसपास जो प्रदूषण का जो गुरुग्राम में स्तर है वो 450 के आसपास जो है AQI लेवल वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में काफी खतरनाक स्तर पर जो है ये AQI लेवल उस दौरान हो जाता है, और ऐसे में लोगों को जो है एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील करता है कि बेहद जरूरी काम जब हो तभी घर से बाहर निकले। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम में काफी ज्यादा की तादाद में जो डीजल के जो ऑटो हैं जो कि 10-10 साल पुराने हैं, उनको लेकर भी विचार विमर्श जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आखिरकार उनको या तो बंद किया जाएगा या फिर किस तरीके से उनका जो रूटीन है वो बनाया जाएगा, इसको लेकर भी गुरुग्राम के जो जिला उपायुक्त हैं आज भी एक बैठक जो है वो करेंगे, और किस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है उसको रोका जा सके। लगातार नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो नगर निगम भी पूरे गुरुग्राम में पानी का जो छिड़काव है वो करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सख्त आदेश जो है वो गुरुग्राम के जिला उपायुक्त की तरफ से दिए गए थे कि लगातार हर दिन जो पेड़ों पर छिड़काव है पानी का वो किया जाए। सुबह और शाम दोनों टाइम छिड़काव जो है नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश भर के कई इलाकों में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर में दर्ज किया गया है। इसका प्रमुख कारण पराली जलाना बताया जा रहा है।